नमस्कार आप सभी को, हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से आशीष क्लासेस पर। डिस्कस कर रहे हैं मॉक टेस्ट नंबर 05। मॉक टेस्ट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आपको दे रखा है। एक अलग से प्लेलिस्ट बनाकर मॉक टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां जाकर देख सकते हैं। पीडीएफ इसकी प्राप्त होती है आपको टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है आशीष क्लासेज। आप या तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उस पर सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। अगर इस नाम से वैसे सर्च करके ना मिले तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ से पीडीएफ लेके पहले खुद सॉल्व करिए, उसके बाद में इस पर आइए तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, एक और लिंक आपको दे रखा है आशीष व्लॉग्स का। एक और चैनल हमारा चलता है आशीष व्लॉग्स, उसको से भी जुड़ जाएं आप। पढ़ाई से बोर होने पर एक ऑल्टरनेटिव मैंने उपलब्ध करवाया है आपको, वहाँ पे आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। काफ़ी सारी काम की चीज़ें भी हैं। हालांकि आजकल मैंने इंटरव्यूज़ डालने शुरू कर दिए मेन चैनल पर। तो आज एक मॉर्निंग में इंटरव्यू मैंने अपलोड किया था एक बच्चे का वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का, वो जाके ज़रूर देखें, नहीं देखा है तो। एक और बच्चे का वीडियो आपको मिलेगा जल्द ही, जिनका चयन बैंक में हो गया है, उनका वीडियो जल्द ही मिल जाएगा आपको। तो ये चीज़ें आपको मोटिवेट करने के काम आएंगी। ठीक है, अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं आप। खैर, इस टॉपिक पर आते हैं, मॉक टेस्ट नंबर 05। सबसे पहली बात तो पूरा सेशन देखा करो। हर एक पॉइंट जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। जिन बच्चों को स्कोर 50 आउट ऑफ 50 रखना है, जिनको 50 में से 50 मार्क्स चाहिए, उनको तो हर एक बात नोट करनी चाहिए, हर एक बात बड़ी ध्यान से सुननी चाहिए। संघर्ष एक एक चीज़ के लिए होना चाहिए। और ऐसे ही आए हो फॉर्मेलिटी करने तो क्या फ़र्क पड़ता है, देखें ना देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। एक सपोर्ट आपसे मैं हमेशा अपील करता हूँ, ज़रूर से शेयर कर देना वीडियो को और एक लाइक ज़रूर करके जाएं। आइए स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका किसका, फिल इन द ब्लैंक्स का। सोचें और देखें। द फोर्सेज डैश फ्रॉम द बॉर्डर आफ्टर द पीस ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब होता है आर्मिस्टिस। ट्रीटी का एक सिनोनिम डाल रहा हूं, आर्मिस्टिस, या फिर ट्रीटी को कह सकते हैं ट्रूस। ठीक है, ट्रीटी को आर्मिस्टिस भी कह सकते हैं, ट्रीटी को ट्रूस भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है संधि। तो शांति समझौता हो गया, उसके बाद बॉर्डर से जो सेना है, फोर्सेस का मतलब क्या है, सेना, आर्मी। तो बॉर्डर से सेना क्या हो गई, अगर शांति समझौता हो गया है, अब लड़ाई चूंकि नहीं होगी तो सेना क्या करेगी, पीछे हट जाएगी। ये चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं और चारों ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं। एक बार आप इनको देखें, बताता हूं एक एक का मीनिंग, देख लीजिए। रिट्रीव्ड है, रिट्रेस है, रिट्रीट है, रिट्रैक्ट है। रिट्रीव का मतलब क्या होता है, रिट्रीव का मतलब होता है जो आपने खो दिया है, जिस स्थान पर खोया था वहां से पुनः प्राप्त करना। ठीक है, इफ यू हैव लॉस्ट समथिंग, है ना, तो वहीं उसी प्लेस से अगर आप रिकवर करते हो उस चीज को, अगर आप वापस से प्राप्त करते हो, टू रीगेन द थिंग दैट वाज लॉस्ट समवेयर, है ना, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस ओनली, तो वो कहलाती है रिट्रीव। कई बार ये कंप्यूटर में भी काम मिल जाता है, फाइल वगैरह आपकी लॉस्ट हो गई, उसको फाइल को रिट्रीव करना, वापस से प्राप्त करना। ठीक है, रिट्रेस है, ये क्या होता है, ये एक्चुअली आपकी पास्ट जर्नी जो होती है, सीरीज ऑफ इवेंट्स जो होते हैं, उनको वापस से याद करना होता है रिट्रेस। ठीक है, लिख लो रिट्रेस। रिट्रेस का मतलब क्या है कि भाई आपकी जो पास्ट जर्नी है उसको रिपीट करना। पास्ट जर्नी को क्या करना, रिपीट करना। टू रिपीट पास्ट जर्नी। जो भूतकाल की यादें हैं, जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, उनको क्या करना, वापस से रिपीट करना। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, तो ये आपका ऑप्शन होगा, चूंकि सेना पीछे हटी है तो इसलिए रिट्रीट आएगा। रिट्रैक्ट का मतलब होता है स्टेटमेंट जो आपने कह दिया वापस लेना, मुकर जाना बात से। कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी ऑफर आपने किया है, उसको वापस से ले लेना कहलाता है क्या, रिट्रैक्ट। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट, कुछ भी आपने वापस ले लिया ऑफर, उसको क्या कहते हैं, रिट्रैक्ट। इंग्लिश लिखना चाहो तो आप कह सकते हो टू टेक बैक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वापस लेना। ठीक है भाई, ये हो गया पहले का आंसर। रिट्रीट आएगा। रिट्रीट का ऑपोजिट क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है एडवांस। रिट्रीट का ऑपोजिट क्या होता है, एडवांस।
क्लियर है? अगले प्रश्न पे आए। अगला प्रश्न कह रहा है द बोट डैश इन द रिवर ड्यू टू स्टॉर्मी वेदर। यहां से देखो कहानी समझ में आएगी कि बारिश का मतलब तूफानी मौसम है, स्टॉर्मी वेदर है, और इसके चलते क्या हो गया, इसके चलते बोट क्या हो गई, तूफान के मौसम में क्या होगा, बोट अगर चल रही है पानी में, तूफान आ गया तो बोट का संतुलन बिगड़ जाएगा और वो उलट जाएगी। तो नाव का पलट जाना, बोट का पलट जाना कहलाता है कैप्साइज। आपका आंसर होगा क्या, सी, कैप्साइज। ओवरटर्निंग ऑफ बोट कैप्साइज कहलाता है। सबमर्ज क्या होता है, सबमर्ज का मतलब होता है या तो आप कह दीजिए कि भाई एक प्रकार से डूबना ही मान लो, लेकिन ये थोड़ा सा अलग, या तो जैसे कहें कि टू गो बिलो और टू मेक समथिंग गो बिलो वाटर, है ना। तो पानी के अंदर या तो किसी चीज को डाल देना या खुद चले जाना, उसे कहते हैं क्या, सबमर्ज। जल प्लावित हो जाना हिंदी में इसको कहा जाता है। अच्छा, सिंक्ड कुछ होता नहीं है, ये तो वर्ड ही नहीं होता। सिंक, सैंक, संक, ये तीन चीजें, ये तीन वर्ब्स होती हैं। सिंक सेकंड फॉर्म इसकी होती है सैंक, थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, संक। सिंक, सैंक, संक। फिर इसका एक एडजेक्टिव फॉर्म होता है संकन, डूबा हुआ, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल रूप होता है। इमर्स्ड क्या होता है, इमर्स का मतलब होता है किसी चीज को लिक्विड में छोड़ देना, है ना। टू पुट समथिंग इन अ लिक्विड, टू पुट समथिंग इन अ लिक्विड, ये होता है इमर्स। इज इट क्लियर? समझ में आ गया होगा। आपका आंसर क्या आएगा, कैप्साइज। नेक्स्ट पे तीसरा, चौथा और पांचवा जो क्वेश्चन है वो किस पर आधारित है, वो है कॉमन एरर पर। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, सिंस 2 days, गलती है यहां पर। सिंस 2 days कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। 4 2 days हो सकता है, पहली गलती। दो गलतियां हैं यहाँ पे इनफैक्ट। एक तो यहाँ पे 4 आएगा सिंस के स्थान पे, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है 2 days, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। सिंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है, सिंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब निश्चित समय होता है ना। तो ये तो नहीं है, तो 4 लगेगा। दूसरी बात कह रहा है 2 दिन से। अब चूंकि 4 या सिंस के साथ जो टाइम लग जाता है, ये बात आपको नोट कर लेनी है कि जब भी 4 या सिंस के साथ टाइम लग जाता है तो हम क्या करते हैं, तो हम ऐसी कंडीशन में परफेक्टिव एस्पेक्ट लगाते हैं। परफेक्टिव एस्पेक्ट, परफेक्टिव एस्पेक्ट का मतलब हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, जो भी डिपेंड करेगा सिचुएशन पर, उसके अकॉर्डिंग यूज करना पड़ता है। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, ठीक है। तो 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया है, नाश्ता नहीं किया है, बट डिनर, लेकिन डिनर लिया है, नाश्ता नहीं लिया है। अब ये ब्रेकफास्ट जो है वो टाइप ऑफ मील है, भोजन का प्रकार है, और भोजन के प्रकार से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ये पता होना चाहिए। तो ये द हट जाएगा, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट ही आएगा, द ब्रेकफास्ट नहीं आएगा। ब्रेकफास्ट से पहले द को हटा देंगे। बात समझ में आ गई। भोजन के नाम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। अच्छा, लग भी जाता है अगर मान लो इससे पहले कोई एडजेक्टिव होता, जैसे यहाँ पे ब्रेकफास्ट से पहले गुड होता, डिलीशियस होता, कुछ भी एडजेक्टिव हो जाता, तो हम आर्टिकल ए या एन लगा देते आवश्यकता अनुसार। अगर भोजन रूटीन का ना होकर, अगर भोजन रूटीन का नहीं है, कोई विशेष अवसर पर लिया गया भोजन है, किसी बर्थडे पार्टी में चले गए, किसी वेडिंग पार्टी में चले गए, है ना, या दोस्त के घर भोजन ले लिया, या होटल में भोजन ले लिया, तो फिर आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन सामान्य स्थितियों में भोजन के प्रकार से पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखो, एनी कोलिशन विच कंटेन्स मिस जयललिता एज ए मेजर अलाई। भी कोई भी गठबंधन, कोलिशन क्या होता है, गठबंधन, कोई भी गठबंधन जिसमें शामिल हो मिस जयललिता, किस रूप में, एक मेजर अलाई के रूप में। ये पुराना क्वेश्चन है, जयललिता अब तो नहीं है, स्वर्गवास इनका हो गया है, और मिस जाना चाहिए था, वैसे मिस नहीं लगाते हैं हम, ठीक है, सेलिब्रिटीज के पहले। खैर, इसकी गलती हम नहीं निकालेंगे। कोई भी गठबंधन जिसमें मिस जयललिता शामिल हैं, एक मुख्य अलाई, एक मुख्य पार्टी के रूप में इनकी पार्टी अगर आ जाती है, और मिस ममता को जोड़ दिया जाए एज ए माइनर पार्टनर, एक इसको तो मेजर अलाई के रूप में, इनको जोड़ दे माइनर पार्टनर के रूप में, तो वो जो कोलिशन है, सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। तो वो जो कोलिशन है उसको आवश्यकता नहीं है बाहरी किसी सपोर्ट की। भी कोई भी कोलिशन जिसमें दोनों शामिल हो, उसको बाहर के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो डज नॉट आएगा, क्योंकि कोलिशन सिंगुलर है
और सिंगुलर के लिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी और किसी वर्ब में एस और ईएस जोड़ने से वर्ब सिंगुलर बन जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट पे आ जाएं। ठीक है ना यहाँ तक? तो नेक्स्ट पे थोड़ा सा मैं इसको हटा के, और दिख नहीं रहा होगा शायद आपको नीचे। चलो नेक्स्ट देखो भाई। नेक्स्ट कह रहा है आई शैल गो टू ऑस्ट्रेलिया फॉर हायर स्टडीज इफ यू लाइक इट और नॉट। कह रहा है कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, किसके लिए? उच्च अध्ययन के लिए, चाहे तुम पसंद करो या ना करो। देखो यहाँ पे और नहीं आता ना तो कोई दिक्कत नहीं, इफ लगाओ। लेकिन जब और लग गया तो और का कॉम्बिनेशन इफ से नहीं होता, वेदर से होता है। ये कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। कुछ पेयर याद रखें हमेशा, जैसे ईदर है तो ईदर के साथ में हमेशा और लगता है। ऐसे ही नीदर है तो नीदर के साथ में हमेशा क्या लगता है? नोर लगता है। नॉट ओनली है तो नॉट ओनली के साथ में क्या लगता है? बट ऑल्सो लगता है ना। इसी तरीके से वेदर है तो वेदर के साथ में और लगेगा। तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ये पेयर के रूप में ही आते हैं, तो वेदर के साथ और लगेगा। समझ रहे हो बात? इफ के साथ नहीं लगेगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। शायद सभी के आंसर सी थे अभी तक। ये भी देखो सी था, डू था, यहाँ पे भी सी था, और ये तो ए भी था, ये भी गलत था। हालांकि एग्जाम में एक ही गलती आएगी, लेकिन यहाँ पे 2 गलतियाँ थी, जानबूझकर मैंने दी थी। आपको पता होना चाहिए, है ना। ब्रेकफास्ट वाला द नहीं आएगा, सिंस की जगह 4 आएगा। नेक्स्ट पे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंटोनिम बताना है। ध्यान से इंस्ट्रक्शन देखेंगे। एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द बताना है। इनफर्म का मतलब कमज़ोर होता है। इनफर्म बराबर वीक कर सकते हो, इनफर्म बराबर फीबल कर सकते हो, इनफर्म बराबर डिक्रेपिट कर सकते हो। ठीक है। कमज़ोर जो होता है उसको बोलते हैं क्या? इनफर्म। फर्म का मतलब क्या होता है? फर्म का मतलब दृढ़, और इन लगा दिया प्रीफिक्स, इसका मतलब हो गया कमज़ोर। तो इसके सिनोनिम लिख लो पहले आप। वीक, फीबल, डिक्रेपिट। वीक, फीबल, डिक्रेपिट। ठीक है। एक फ्रेल भी लिख लो, FRAIL। फ्रेल का भी कमज़ोर होता है। तो ये तो कमज़ोर के सिनोनिम्स हो गए। आपको बताना इसका एंटोनिम, तो एंटोनिम स्ट्रॉन्ग होगा। ये तो सिनोनिम हो गया इसका, ये तो गलत हो जाएगा। सपोर्टर साथ देने वाला, बिलीवर विश्वास करने वाला, है ना। नेक्स्ट पे आ जाएं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस में आएंगे होल्ड अप। होल्ड अप का एक तो होता है डिले करना, एक तो होल्ड अप का मतलब होता है डिले, देरी करना, देरी जो होती है ना। एक होल्ड अप का मतलब होता है स्टे स्ट्रॉन्ग एंड वेल, स्टे स्ट्रॉन्ग और वेल। ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा होल्ड अप। स्टे स्ट्रॉन्ग और वेल मतलब मजबूत बने रहना, कमज़ोर ना पड़ना। असिस्ट सहयोग करना होता है, कैच पकड़ना होता है, गो जाना होता है। ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएं। नेक्स्ट है टू प्ले फास्ट एंड लूस। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? लूस। क्या पढ़ते हैं? लूस। ये जो होता है LOSE, ये होता है लूज। ये जो होता है LOSS, इसको बोलते हैं लॉस। ठीक है। अच्छा जी। तो यहां पे टू प्ले फास्ट एंड लूज भी कोई व्यक्ति है, जैसे क्रिकेटर की बात देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्रिकेटर है, वो कभी तो काफ़ी तेज खेलता है, कभी काफ़ी ढीला ढाला खेलता है। तो क्या विश्वास योग्य होगा वो? उसकी पारी जो है वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, वो प्रेडिक्टेबल प्लेयर नहीं, भरोसेमंद खिलाड़ी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, कभी तो बढ़िया खेलेगा, कभी बेकार खेलेगा। इसलिए इसका आंसर जो है ये आएगा टू एक्ट इन एन अनरिलायबल वे। एक ऐसे तरीके से व्यवहार करना जो अनरिलायबल हो, जिस पर भरोसा न किया जा सके। क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाएं। एट क्लोज क्वार्टर्स। देखो नई नई फ्रेजेस हैं। एट क्लोज क्वार्टर्स का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है किसी से बहुत कम दूरी पर होना। ठीक है। किसी से बहुत कम दूरी पर होना मतलब कहीं से क्लोजली ऑब्जर्व करना। भाई आप किसी से बहुत क्लोज अगर हैं, बहुत नज़दीक अगर हैं, तो उसे कहेंगे क्लोज क्वार्टर्स। ठीक है। ए आंसर आएगा। एमिशन ऑफ लाइट और हीट फ्रॉम ए सर्टेन सेंट्रल पॉइंट। वन वर्ड बताना है। रे तो किरण को बोलते हैं। रेजिसाइड राजा की हत्या होती है, किलिंग ऑफ किंग को बोलते हैं। राजा की हत्या को क्या बोलते हैं? रेजिसाइड। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन तो प्रतिबिंब होता है, परछाई होती है। एक परावर्तन होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से परावर्तन। भाई किरण अगर टकराए, अगर परावर्तित हो जाए तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रेडिएशन का मतलब होगा एमिशन ऑफ लाइट, है ना। और हीट फ्रॉम ए सेंट्रल पॉइंट, किसी बिंदु से अगर एमिशन हो, अगर प्रकाश का उत्सर्जन हो, है ना,
मतलब कहें कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जहां से प्रकाश टकरा कर और वो रोशनी देता हो, उसे रेडिएशन कह सकते हो। किसी भी पॉइंट से तो प्रकाश निकलता है, हीट निकलती है, उसे रेडिएशन कहा जाता है। डी आपका आंसर आएगा। फिर वन वर्ड है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है गबन। किसको बोलते हैं? गबन। गबन मतलब कहें कि पैसा है, पैसा आपको दिया, और इसको एक वर्ड बता देता हूँ, डिफॉल्केशन एक वर्ड होता है। डिफॉल्केशन मतलब आप अगर मान लो कैशियर हो बैंक में और आपने घोटाला कर दिया पैसों का, पैसे इधर से उधर कर दिए, तो वो क्या कहलाएगा? डिफॉल्केशन या एम्बेजलमेंट। तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी के लिए आंसर क्या आ जाएगा? एम्बेजलमेंट। रोबरी क्या होती है? डकैती। रोबरी क्या होती है? डकैती। थेफ्ट क्या होती है? चोरी। फ्रॉड क्या होता है? जालसाजी। अब आप कहोगे सर फ्रॉड में इसमें अंतर क्या है? फ्रॉड एक्चुअली पैसा प्राप्त करने के लिए किसी को जो धोखा देते हो, इलीगली इफ यू वांट टू गेट मनी एंड फॉर दिस प्रोसेस इफ यू चीट समवन, तो कहलाएगा फ्रॉड है। अदरवाइज क्या है? एम्बेजलमेंट है। ए आंसर आएगा। नेक्स्ट पे आ जाएं। सिनोनिम बताना है नॉन प्लस का, तो आपको बताना है सिनोनिम। ध्यान रखें पर्यायवाची देख रहे हैं हम। नॉन प्लस का मतलब होता है भौचक्का रह जाना, एकदम स्टंड रह जाना। स्टंड, सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, ये सब कर सकते हो, है ना। और कंफ्यूज्ड भी कर सकते हो। तो इससे मिलता जुलता वर्ड आप देख लें चार ऑप्शंस में से। तो इंजूरियस तो होता है हानिकारक, इंजूरियस में टू लगता है, प्रेपोजिशन थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। अब्यूजिव का मतलब जो गाली संबंधी हो वो अब्यूजिव है। पजल्ड आ जाएगा, कंफ्यूज्ड है तो, है ना। इनोमस का विशाल होता है, ह्यूज कह सकते हो। इसके लिए कोलोसल कह सकते हो, है ना। और इसके लिए एलिफेंटाइन कह सकते हो। काफ़ी सारे वर्ड होते हैं। एलिफेंटाइन तो जो विशाल है, बड़ा है, उसे कहा जाता है। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी, पजल्ड। नेक्स्ट है स्पेलिंग बतानी है, और कौन सी बतानी है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, सही स्पेलिंग किसकी है। तो डिसओरिएंटेशन की स्पेलिंग बताना है। डिसओरिएंटेशन में DIS आएगा, यहाँ DES है, काट दो। यहाँ DYS है, काट दीजिए। दो बचे, ये देखो DIS, ORIENTATION, ये TE नहीं होता, TA होता है। और डिसओरिएंटेशन, ये कन्फ्यूजन की स्थिति है। अगर माइंड में कुछ ऐसा स्टेट हो जाए कि आपको ये पता ना लगे कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डिसओरिएंटेशन। एक प्रकार से ये क्या है? कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन की स्टेट है, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन को क्या कहा जाता है? डिसओरिएंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएं। क्या पूछा है? PQRS पूछा है। देखो देखें, तो इसमें पहला और लास्ट का स्टेटमेंट नहीं है, P से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब PQRS इसी को अरेंज करना है। ऑप्शन देखिए, एक Q से है, एक S से है, एक S से है, एक Q से, मतलब 2 बार S और 2 बार Q। Q से देख लो पहले, आई लुक्ड अराउंड। आई लुक्ड अराउंड क्या कहना चाहता है? मैंने चारों तरफ देखा। द एलिगेंट लॉन्च, एलिगेंट का मतलब सुंदर होता है, ब्यूटीफुल होता है, अट्रैक्टिव होता है। लॉन्च का मतलब होटल में जो बैठने की जगह होती है, कमरा होता है, उसको बोलते हैं लॉन्च। या फिर लॉन्च कहते हैं एयरपोर्ट पर जो यात्री लोग विश्राम करते हैं, वेट करते हैं, उसको बोलते हैं लॉन्च। ठीक है, तो मैंने देखा किस पे? लॉन्च के चारों ओर देखा। ठीक है, ये तो ठीक है। क्यों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा जी, अब एस, क्यू के बाद दोनों में एस है, तो एस तो आएगा। इसका मतलब समबडी हैड लेफ्ट ए बुक, किसी ने किताब छोड़ दी थी, है ना। मैंने देखा किसी ने कोई किताब छोड़ दी थी, एस आ गया। एस के बाद में एक में P है, एक में R है। R में क्या कहना चाह रहा है? एज इफ, जैसे कि मानो, टू फिल द स्मॉल आवर्स ऑफ दैट कोल्ड नाइट, मानो कि वो जो स्मॉल आवर्स थे, छोटे छोटे पल थे, उनको कोल्ड नाइट के, सर्द रात के, वो बिताना चाहते थे, भरना चाहते थे। किससे? सम वार्म थॉट्स, कि किताब के अच्छे विचारों से गर्माहट लेने के लिए, या फिर कहीं किताब पढ़ने की बात ही कर रहा है, जैसे कि मानो ऐसे हो। ठीक है, और एक कह रखा है यहाँ पे ऑन ए नियर बाई सोफा। आपको नहीं लग रहा क्या कि यहाँ पे जो आपने ये कहा है, क्यू की तो बात स्वीकार कर ली, QS दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आपने एक बात कही है यहाँ पे कि भाई मैंने लॉन्च में चारों ओर देखा, ये तो एक पॉइंट ही ऐसा है कि इसका तो कोई तुक बैठेगा नहीं फिलहाल। बाकी 3 चीज़ें एक सीक्वेंस में आनी चाहिए, उससे आपका आंसर निकल जाएगा। तो 3 चीज़ें सीक्वेंस में, किसी ने किताब छोड़ दी थी, कहाँ पर छोड़ दी थी? सोफ़ा पर, पास में पड़े सोफ़ा पर। तो इसका मतलब S के बाद में क्या आना चाहिए? P आना चाहिए। S के बाद में P जहाँ पे है
वो रखो ऑप्शन, बाकी काट दो। तो यहाँ पे एस के बाद में पी है, यहाँ एस के बाद में पी है, यहाँ एस के बाद में पी है, यहाँ नहीं है, ये काट दीजिए। इन तीन में से आएगा। और अब देखो एक और बात यहाँ पे कि ये किताब क्यों छोड़ दी, जैसे कि मानो वो जो छोटे छोटे पल थे उनको भरना चाहता था कुछ वार्म थॉट्स के साथ में, इसका मतलब SPR आएगा। अब SPR कहाँ पे है, SPR यहाँ नहीं है, इन दो में से SPR हो सकता है। ठीक है, अब एस से स्टार्ट कर सकते हो क्या, लेकिन ये क्यू वाली बात जो है वो कहीं पर भी नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि अगर एंड करोगे इससे तो फिर ये लगेगा कि अधूरा सा है कि मैंने चारों तरफ देखा, मैंने देखा तब मुझे दिखाई दिया, ऐसे जोड़ सकते हैं। इसलिए क्यू से स्टार्ट करें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी। एक और PQRS का क्वेश्चन है, क्या कहना चाह रहा है देखो, कह रहा है इंटरचेंजेबली वेन एवर रिक्वायर्ड। पहले देख लो ऑप्शन कौन से हैं। आर से 3 बार दे रखा है आपको, आर से 3 बार दे रखा है, तो आर से होगा क्या, पहले देखो। आर में दे रखा है वाइल वर्किंग टुगेदर ऑन राटो मोटर्स, तो साथ काम करने के दौरान, राटो मोटर्स पे काम करने के दौरान। ठीक है, आर के बाद में एस 2 बार है तो एस देख लो, एंड ऑन द मिसाइल पैनल, और इस पर साथ काम करने के दौरान। ठीक है, ये दो साथ में आ सकते हैं, आर के बाद में एस आ सकता है कि इन दो जगहों पर राटो मोटर्स और मिसाइल पैनल पर साथ में काम करने के दौरान। ठीक है, नारायण और अब्दुल कलाम जो हैं वो अपने जो रोल है स्टूडेंट और टीचर का, वो इंटरचेंजेबली, वो मतलब प्ले करते थे रोल को बदल बदल कर जब कभी ज़रूरत पड़ती। ये बात तो निश्चित है कि भाई क्यू के बाद में तो आपको आर ये लगाना पड़ेगा, क्यू के बाद में तो क्या लगाना पड़ेगा, पी, क्योंकि ये रोल जो हैं वही इंटरचेंज करते थे। तो क्यू के बाद में पी अगर आएगा तो ये ऑप्शन आपका गया, क्यू के बाद में अगर पी आएगा तो ये ऑप्शन गया। यहाँ पे देखो क्यू के बाद में पी नहीं है, यहाँ देखो क्यू के बाद में पी नहीं है, आपका आंसर हो गया RSQP। एक बार फिर देख लेंगे, अगर आपका आंसर मैच करता हो तो यही आंसर आ जाएगा। देख लीजिएगा एक बार फिर से इसको। ठीक है, नेक्स्ट पे आए। नेक्स्ट है ही मेड मी वर्क, ही मेड मी वर्क। देखो ऐसे जो वाक्य होते हैं पॉजिटिव वर्ब से है, ये मेड यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब है, प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं इसको हिंदी में। इसमें एक बात काम की ये होती है कि इसके बाद जो वर्ब लगती है वो V0 लगेगी, बेस फॉर्म लगेगी, मतलब टू वगैरह कुछ नहीं आएगा, एस और एस नहीं जुड़ेगा, ये सब बातें ध्यान रखना है। तो ही मेड मी वर्क, मी को इधर लेके आएंगे, आई बनेगा, आई सब में है, आई के साथ में मेड दे रखा है सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर लगेगा, तो ये तो नहीं आएगा ऑप्शन। वर आ नहीं सकता, वर लगता आई में तब जब कंडीशनल सेंटेंस होता है। बात समझ में आ रही है, जब सेंटेंस कंडीशनल होता है तभी आप आई के साथ में वर लगा सकते हैं, अन्यथा सामान्य कंडीशन में तो वॉज ही आता है, तो ये काट दिया। अच्छा, ये मेड का मेड है तो आपका आंसर आ गया। वैसे इस ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे भी ऑप्शन हो सकता था, जैसे मान लो ऐसा होता ऑप्शन, आई वॉज मेड वर्क बाई हिम, अब कन्फ्यूजन बन जाता, तो यहाँ पे भी आंसर आपका यही होता, क्योंकि इसका जब आंसर आप करते हो तो ये टू लगाना पड़ता है बीच में, आई वॉज मेड टू वर्क। ठीक है, पैसिव वॉइस में टू लगेगा, ये ध्यान रखेंगे, तब भी ये आंसर आपका नहीं होता। नेक्स्ट पे आ जाएं, नरेशन का क्वेश्चन है। ही सेड, उन्होंने कहा, बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्क। कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव। कैसे पता लगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में स्टार्ट किससे है, V0 से, बेस फॉर्म से। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इसका मतलब यहाँ पे जो कंजंक्शन लगेगा वो टू लगेगा, एक बात तो ये है। तो टू देखो यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा, ही सेड देम एंड अर्ज्ड। यहाँ पे देखिए टू है क्या, नहीं मिल रहा। ठीक है, इसमें देखिए टू है क्या, इसमें भी नहीं है, तो आपका आंसर ही आ गया यहाँ पे, ही अर्ज्ड हिम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। प्लीज पुट ऑफ योर कॉट एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना। इसका मतलब होता है स्थगित करना। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, पोस्टपोन करना। ठीक है, तो प्लीज पुट ऑफ योर कोट, तो कोट को उतारो और अपने आप को कंफर्टेबल रखो, है ना। तो यहाँ पे टेक ऑफ आना चाहिए। टेक ऑफ वैसे उड़ान भरना भी होता है किसी हवाई जहाज का, और क्या होता है, कपड़े उतारना भी होता है, तो इसलिए टेक ऑफ। टेकअप जो होता है टू बिगिन टू डू समथिंग, इसका मतलब है, बहुत सारे मीनिंग होते हैं वैसे, लेकिन एक मीनिंग इसमें होता है टू बिगिन टू डू समथिंग। वैसे डिस्कस करना भी होता है। ठीक है, शो ऑफ का दिखावा करना होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा टेक ऑफ। फिर शी इज बेंट टू। अच्छा, बेंट के साथ में या तो लगता है ऑन या लगता है अपॉन।
इसका मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा होना कोई काम करने की, किसी काम को करने के लिए तुले हुए होना, बहुत ज़्यादा प्रयास करना कोई काम करने का। तो शी इज़ बेंट ऑन, तो यहाँ पे दे नहीं रखा अपॉन। अगर दोनों ऑप्शन आ जाएं तो फिर ऑन को प्रेफरेंस देनी है। अगर दोनों ऑप्शन आ जाए बेंट ऑन और अपॉन, तो आपको ऑन को प्रेफरेंस देनी है, ऑन लगाना है, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट देखिए, इफ यू वांट टू गो टू द सिटी सेंटर टेक द नंबर 5 बस, इट इज द क्विकेस्ट देन द नंबर 9। देखिए यहाँ पे क्विकेस्ट दे रखा है, तुलना करनी है, देन और लगा रखा है, देन लगा रखा है, क्विकेस्ट के स्थान पे क्या आएगा, क्विकर। अब क्विकर कहाँ पे है वो देख लो आप, ऑप्शन बहुत आसान सा प्रश्न है। क्विकर ये रहा, मोर क्विक नहीं लगेगा, क्विक की डिग्री क्विकर, क्विकेस्ट बनती है, तो आपका आंसर आ जाएगा क्विकर। अब एक दे रखा आपको ये क्लोज टेस्ट, तो क्लोज टेस्ट देखिए बहुत आसान सा है। रीडिंग बुक्स मेक्स अस हेल्दी वेल्दी एंड डैश। किताबें पढ़ना हमें बनाता है, रीडिंग यहाँ पे जेरेंड है। जब किसी सेंटेंस का स्टार्ट जेरेंड से हो तो वर्ब सिंगुलर आती है, तो मेक्स आ रहा है ना, ये सब्जेक्ट है यहाँ पे। किताबें पढ़ने से व्यक्ति स्वस्थ होता है, धनवान बन जाता है और ऐसा बनता है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए आपके, वाइज इज, वाइज, विजडम, वाइजर। ये बात निश्चित है कि ये डिग्री पॉजिटिव है, ये डिग्री पॉजिटिव है, तो आगे भी पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाइज, ये पॉजिटिव है, ठीक है। आगे कह रहा है बुक्स आर द ग्रेट डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ। बुक्स जो हैं वो बहुत ही महान क्या होती हैं ह्यूमन लाइफ की। तो बुक्स हैं ह्यूमन लाइफ की क्या होती हैं, ब्लेसिंग्स। क्योंकि बुक्स दे रखा है, प्लूरल दे रखा है, तो इसका भी प्लूरल ही आएगा, कॉम्प्लीमेंट जो भी आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्लेसिंग्स। बुक्स जो हैं वो ह्यूमन लाइफ के लिए वरदान होती हैं। एंड सर्व एज ए फ्रेंड टू ऑल, और सभी के लिए मित्र का काम करती हैं। द वर्ल्ड प्रेजेंटेड बाई बुक्स, जो पुस्तक मतलब पुस्तक जो संसार प्रेजेंट करती हैं वो कहीं ज़्यादा, फार है वो इंटेंसिटी बताने के लिए आता है, वो कहीं ज़्यादा क्या होती है, देन द रियल वर्ल्ड, वो रियल वर्ल्ड की तुलना में कहीं ज़्यादा होता है। क्या होता है, अट्रैक्टिव, क्योंकि यहाँ पे देखो मोर लगा रखा है, डिग्री पॉजिटिव मतलब डिग्री कंपैरेटिव, एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव यहाँ पे अट्रैक्टिव है, बाकी एडजेक्टिव नहीं है। अट्रैक्ट, अट्रैक्शन नाउन है, अट्रैक्टेड वर्ब है, अट्रैक्ट वर्ब है, तो अट्रैक्टिव आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, अट्रैक्टिव, ठीक है, अट्रैक्टिव। आगे है इन रियलिटी, वास्तविकता में रीडिंग अ बुक, एक किताब पढ़ना जो है, इज अ डैश एस्केप। वो क्या है, वो एक ऐसा एस्केप है, मतलब किससे बचना है, ड्रजरी ऑफ लाइफ। ड्रजरी नीरसता, जो इनसिपिड जो होती है लाइफ, उसको बोलते हैं हमड्रम होने की जो स्थिति है वो है लाइफ की ड्रजरी, ठीक है। तो वास्तविकता में किताब पढ़ने से जीवन की नीरसता से बचाती है हमें। तो इज अ डैश एस्केप, कैसा एस्केप है, इज ए लगा रखा था, तो एडजेक्टिव चाहिए क्योंकि एस्केप नाउन है, एडजेक्टिव में कोई एस नहीं जुड़ेगा, ये एडजेक्टिव नहीं होगा। वेलकम्ड, क्योंकि वेलकम्ड करोगे तो पास्ट पार्टिसिपल है, फिर इसका मतलब ऐसा किया हुआ हो जाएगा, वेलकमिंग ऐसा करता हुआ हो जाएगा, इसलिए वेलकम एस्केप एक स्वागत योग्य बचाव का काम करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेलकम एस्केप, वेलकम। फिर कह रहा है कि इट इज़ एन एक्सीलेंट डाइवर्जन, किताब जो है वो एक वास्तव बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का डाइवर्जन है, मतलब ध्यान भटकाने का तरीका। विच ऑल पीपल कैन डैश, जो कि सभी लोग क्या कर सकते हैं, कैन अफोर्ड, मतलब इससे ध्यान भटकता है, मतलब आप कुछ और काम कर रहे हो, किताब में डूब गए तो डूब ही गए और कोई काम। हालांकि आजकल ऐसी जनरेशन नहीं है, आजकल ऐसे लोग नहीं है, ऐसे स्टूडेंट नहीं है किताब पढ़ने वाले, लेकिन ये पहले वाली बातें हैं। तो कैन अफोर्ड, क्योंकि कैन दे रखा है, मॉडल है, मॉडल के साथ में V0 लगेगा, V0 लगेगा तो क्या आ जाएगा, अफोर्ड। भी मॉडल है तो V0, तो ये सब नहीं लगेंगे। तो पहले का आंसर हमने क्या किया, वाइज, क्योंकि डिग्री पॉजिटिव थी, ब्लेसिंग्स क्योंकि बुक्स प्लूरल था, अट्रैक्टिव क्योंकि एडजेक्टिव चाहिए था, वेलकम क्योंकि एडजेक्टिव चाहिए था, अफोर्ड क्योंकि मॉडल है तो V0 लगेगा। आपका जो भी स्कोर रहा वो बताना आप कमेंट करके, और ज़रूर से शेयर कर देना और एक लाइक ज़रूर करके जाना। मिलते हैं जल्द ही मॉक टेस्ट नंबर 06 में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।